नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आरएनसी सर्टिफिकेट रिन्यू और प्रोफाइल अपडेट को लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और काफ़ी सारे ई मित्र वालों को या कंप्यूटर वालों को भी नहीं मालूम है कि ये रिन्यू करना और प्रोफाइल अपडेट करना क्या होता है। और कंप्यूटर वालों की और ई मित्र वालों की गलती की वजह से जो अभ्यर्थी उनके पास में रिन्यू करवाने जाता है या फिर प्रोफाइल अपडेट करवाने जाता है, वैसे तो अभ्यर्थियों को नहीं पता है कि प्रोफाइल अपडेट क्या होता है, लेकिन उनको इतना मालूम है कि उनका सर्टिफिकेट जो है वो 31/12/2023 या फिर 2022 या 2021 पहले की डेट में या फिर इस तारीख को 31/12/2023 को उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। उनको ये नहीं मालूम कि प्रोफाइल अपडेट क्या होता है, लेकिन उनको ये मालूम है कि उनको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है। और रिन्यू करवाने के लिए वो किसी कंप्यूटर वाले के पास या फिर ई मित्र वाली दुकान पर वो चले जाते हैं कि उनको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना है। लेकिन काफ़ी सारे ई मित्र वाले ऐसे होते हैं जिन्होंने ना तो सर्टिफिकेट को रिन्यू किया हुआ होता है, ना ही कोई उन्होंने सर्टिफिकेट रिन्यू करने के बारे में वो जानते हैं, और वो सर्टिफिकेट को ले लेते हैं और आरएनसी की वेबसाइट पर चले जाते हैं। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप उसी ई मित्र वाले के पास जाएं। यदि आप अपने नज़दीकी ई मित्र वाले से काम करवाना चाहते हैं तो उस ई मित्र वाले को एक बार ये ज़रूर कन्फर्म करें कि क्या आपने आरएनसी सर्टिफिकेट का नाम सुना है, उसको रिन्यू करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है, इसके बारे में आप जानते हैं। यदि आपने ये नाम सुना है तो आप उनके पास वो काम करवाएं, क्योंकि काफ़ी सारे ई मित्र वालों को पता नहीं होता। और जब उनके पास में कोई ग्राहक आ जाता है, कस्टमर आ जाता है सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए, जो भी ई मित्र वाले ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को ज़रूर समझना, और जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात को समझना। यदि आपके पास में कोई कस्टमर, कोई ग्राहक आपके पास में आता है जो कि आरएनसी सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए आता है, आपने यदि रिन्यू किया हुआ होता है, आपको पूरी प्रोसेस मालूम है, तब तो वो रिन्यू कर दिया करें। अन्यथा आप जो है, एक तो आपका जो बिना काम का 2500 रुपये का या फिर 3000 रुपये का चालान कट जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। जो भी भाई बंधु रिन्यू करवाने आता है और उसका 31/12/2023 को यदि सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रिन्यू करने का 961.70 रुपये का ही चालान कटता है। इसके अलावा किसी प्रकार का चालान नहीं कटता। आपके पास जब कोई ग्राहक आता है या फिर कोई कस्टमर उनके पास में जाता है तो उनको मालूम नहीं होता कि रिन्यू कैसे करना, और वो 2500 रुपये का बिना वजह का चालान काट देते हैं। और वो क्यों काटते हैं वो भी इस वीडियो में बता दूंगा, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। और कोई भाई बंधु यदि इस वीडियो को देख रहा है, आपके नज़दीक में ई मित्र हैं, तो आप उनसे अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाइए जो जानता है। यदि कोई नज़दीक में ई मित्र वाला, कंप्यूटर शॉप वाला नहीं है, आपको भी नहीं मालूम है किस प्रकार से प्रोसेस करना है, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर एक मैसेज करके जरूर छोड़ दीजिएगा कि आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है। तो पूरी प्रोसेस और जो चार्ज है वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा, और वो जो चार्ज है वो आपसे काम कंप्लीट होने के बाद ही लिया जाता है। तो ध्यान यही रखें कि जिनको पूरा ध्यान हो, जिन्होंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट वगैरह किए हों, उन्हीं से आप काम करवाया करें। और यहाँ पर आपके नंबर जो आपको पूरे नहीं दिख रहे हैं वो बता देता हूँ। लास्ट के 4 डिजिट जो है वो 3749 रहेंगे। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो, कॉल की सुविधा फिलहाल नहीं है। आप व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ दीजिए, 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट रिन्यू करने में, प्रोफाइल अपडेट करने में जरूरत पड़ेगी, वो अपने को व्हाट्सअप पर फोटो खींच करके भेजना है। और बाद में आपका काम सफलतापूर्वक जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको काम करने से पहले चार्ज बता दिया जाएगा, लेकिन चार्ज जो है वो काम होने के बाद में लिया जाएगा। और अब तक लगभग 400 से 500 अभ्यर्थियों की प्रोफाइल अपडेट सफलतापूर्वक कर दी गई, उनका सर्टिफिकेट भी रिन्यू हो गया है। और किसी अभ्यर्थियों को दोनों का सर्टिफिकेट रिन्यू जब हो जाए, उसके बाद यदि आपको लगे कि आपको चार्ज नहीं देना है, तो आप व्हाट्सएप पर ब्लॉक करके चले जाना, आपको चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। ये और सुविधा आपके लिए है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या काम करते हैं, जो ई मित्र वाले या कंप्यूटर वाले हैं, या फिर जो अभ्यर्थी हैं जो खुद अपने मोबाइल से ट्राई करते हैं। हालांकि इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखे हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रखी है। लगभग आप मान के चलो तो 10 से 15 वीडियो मिल जाएंगे। बार बार मुझे इसलिए डालने पड़ते हैं वीडियो, क्योंकि एक वीडियो डालने के बाद जब काफ़ी समय निकल जाता है तो वो वीडियो सर्चिंग नहीं जाता, और इस वजह से अभ्यर्थियों को जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती। और बार बार वीडियो अपलोड करने से जब अभ्यर्थी उसे सर्च करते हैं तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर अभ्यर्थी गलती ये करते हैं कि वो आरएनसी की वेबसाइट पर चले जाते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो ये सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ पर अदर स्टेट वाला न्यू रजिस्ट्रेशन और राजस्थान वाला न्यू रजिस्ट्रेशन दोनों उनको देखने को मिल जाते हैं। अब जिन भाइयों ने नर्सिंग कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है, उनको उस आईडी में कुछ नहीं करना होता। वो वीडियो यदि आप चैनल पर देख लेते हो तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है। और वो गलती से क्या काम करते हैं, यदि कोई कैंडिडेट राजस्थान का है तो राजस्थान वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता है, और अदर स्टेट का है तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरी डिटेल वहाँ पर भर करके, और जो 2500 रुपये का चार्ज आता है, इसमें 18% की GST भी इंक्लूड होती है। लगभग ये 3000 से आसपास जो है चार्ज कट जाता है उनके अकाउंट से, और ये पैसा आपका किसी काम नहीं आता। अगर किसी भाई बंधु ने ये चालान काट दिया है, पैसे काट दिए हैं, तो
आपको काफ़ी समय तक अब उस पैसे को वापस पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको अपनी RNC ID लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद में आपको रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देना है। जब आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर वो कुछ दिन पेंडिंग रहेगा। अब वो 1 महीने रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, वो तो डिपार्टमेंट वाले जाने। आपके कुछ दिन पेंडिंग रहेगा और पेंडिंग के बाद में डिपार्टमेंट वाले उसको अप्रूव करेंगे। और अप्रूव के बाद में जब आप रिफ़ंड पर जब आपने अप्लाई किया था उस समय आपसे अकाउंट नंबर भी मांगा जाता है, तो उस अकाउंट में आपका रिफ़ंड कर देंगे। अब इस रिफ़ंड करने में 10 दिन का समय लगे, 15 दिन का समय लगे या 2 महीने का समय लगे, ये बात सिर्फ डिपार्टमेंट वाले जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। और जो अकाउंट नंबर आप लिखोगे उसी में रिफ़ंड होगा। और अभी तक मेरे पास आज से लगभग 2-3 महीने पहले से ही कैंडिडेट जो गलती कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की, और मेरे पास एक भी ऐसे कैंडिडेट का व्हाट्सएप मैसेज नहीं है जिनको आज की तारीख तक कोई रिफंड मिल गया हो। एक कैंडिडेट का मैंने देखा था पेंडिंग था, काफ़ी सारे कैंडिडेट के पेंडिंग थे, लेकिन एक कैंडिडेट का मैंने देखा था जिसका अप्रूव हो चुका था। और जब उसको मैसेज करके पूछा कि क्या आपका पेमेंट रिफंड हो गया, तो उन्होंने मुझको ये जवाब दिया कि उनका पेमेंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ है। तो पेमेंट तो आपका रिफंड वापस हो जाएगा, समय उसमें थोड़ा लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जितना समय डिपार्टमेंट वाले लगाएंगे उतना समय जरूर लगेगा। लेकिन आपको गलती दोबारा से रजिस्ट्रेशन वाली गलती नहीं करनी है। जो मैंने बताया है कि आप ई मित्र वाले के पास यदि जाते हैं तो पहले ये कन्फर्म कर लिया करें, या फिर आप खुद अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो है, आप रिन्यू करने का या प्रोफाइल अपडेट करने का वीडियो देखें। आपकी सर्टिफिकेट रिन्यू करने का प्रोसेस डिपार्टमेंट ने बदल दिया है। पहले आपको RNC की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके एक ID बनानी पड़ेगी। ID के बाद में आपको प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, और प्रोफाइल अपडेट के बाद में आप सर्टिफिकेट रिन्यू लगाएंगे। और ये रिन्यू जो है आपका 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा। 5 साल वैलिडिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस। मैंने इस छोटे से वीडियो में बस सिर्फ बातों बातों में समझाया है, लेकिन यदि आपको कंप्लीट प्रोसेस जानना है तो आप चैनल पर वीडियो है वो देख लीजिए, उसको देख करके अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कर लीजिए। और यदि आप हमारे कंप्यूटर सेंटर से रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन व्हाट्सएप पर रिन्यू कर दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो बताए जाए वो भेज देनी है, और पूरा प्रोसेस होने के बाद में आप जो है जो व्हाट्सअप जो आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे जो भी आप यूज़ करते हो उसके माध्यम से चार्ज आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो ये है जानकारी। कोई भी आपके मन में डाउट आता हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।